हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में, वो भी इतिहास का महामैराथन क्लास लेकर। और ये स्पीड टेस्ट है, इसमें हम नए परीक्षा पैटर्न पे बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूँ कि जो स्टेट बिहार शिक्षक माध्यमिक पात्रता परीक्षा चल रहा है, उसमें 9 से 21 सितंबर की एग्ज़ाम हो रहे हैं। और अब जो स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 50 नंबर पेडागोजी के पूछ रहे हैं। 50 नंबर पेडागोजी यानी अन्य दक्षता एवं शिक्षण शास्त्र से पूछ रहे हैं। साथ ही तो उस 50 नंबर में क्या क्या सब्जेक्ट है, बाल विकास एवं यानी पेडागोजी से पेडागोजी का क्वेश्चन है। साथ ही आपको 2, 4, 5 मैथ मिलेंगे और 2, 4, 5 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतने हैं आपके 50 नंबर में। और बाकी जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको इतिहास मिलेंगे, भूगोल मिलेंगे, अर्थशास्त्र मिलेंगे और नागरिक शास्त्र मिलेंगे। तो इन सभी को मिलाकर इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना है, इतिहास या भूगोल। इसमें से कोई एक लेना है और उसके साथ ही कोई और विषय ले सकते हैं, या तो भूगोल भी ले सकते हैं या बाकी अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र या इसमें से ले सकते हैं। तो इस टाइप के मिलाकर 100 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा। तो इसी को लेकर हम ये सीरीज़ ला रहे हैं आपको इतिहास के विषय में। इतिहास से लेकर हम सीरीज ला रहे हैं। साथ ही मेरा भूगोल का चल रहा है, नागरिक शास्त्र का भी चल रहा है और अर्थशास्त्र का भी चल रहा है। ये सभी वीडियो चल रहा है। आप बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे, ज़रूर देखें। और साथ ही ये वीडियो ये महामैराथन क्लास है, तो इसे भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का ये महामैराथन क्लास। आपको बता दें, ऑनलाइन सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी के लिए एग्ज़ाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्लास। और आज का हमारा इतिहास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? किसने? टीपू सुल्तान ने। कब? 1799 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये महामैराथन क्लास में इसमें हम सीधा 1 लाइनर प्रश्न की बात कर रहे हैं। इतिहास के इस सीरीज में आपको बहुत सारे लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? और इसका आंसर क्या है? तो बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है कारुवाकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। ये पहला अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। उसके द्वारा लिखी गई लिपि को इसने सबसे पहले पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? अशोक। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर क्या है? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो सही आंसर इसका पेशावर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? और सही आंसर क्या है? बयाना यानी भरतपुर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो नेदुन जेरल आदम ने आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया? सही आंसर क्या है? बड़ौदा के महाराज ने। किसने? तो भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था और क्या काटकर? तो पर्वतों को काटकर। तो ये याद रखिएगा आप, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। अगला है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? सही आंसर है पावापुरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेशी दूत ने अपने को भावगत घोषित किया था?
हेलियोडोरस ने अपने को भागवत घोषित किया था। भागवत किसने, विदेशी दूत ने, तो हेलियोडोरस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सही आंसर है तांबा। ये मैराथन क्लास है, इसमें हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले और बिना ऑप्शन के, ताकि आपको सीधा क्वेश्चन मिले और जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ उतना मैं कराऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा। अगला क्वेश्चन है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो शतपथ ब्राह्मण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो चतुर्थ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदांत किसे कहा गया है? तो उपनिषदों को। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार कहाँ अपना उपदेश दिया था? तो सारनाथ में। और इसको क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कब की? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1932 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदमांडपुर या ओहिंद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो जागीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 260 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था। यहाँ क्वेश्चन बनता है, मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? तो 1000 दिनारी। या 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें एक ऑप्शन रहेगा मलिक काफूर। तो ऐसे ही प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे तक इसी को देखते हैं क्या है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ये पूछ रहा है क्यों कहा गया था? तो क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराबों का निर्माण, इसका ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासियों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्ठ के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो अहिंसा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जावालोपनिषद से। कहाँ से? जावालोपनिषद से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? तो कयास। ये मुस्लिम कानून के 4 स्रोत में से एक है। कौन? कयास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो सही आंसर क्या? कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना, उसको धन का निष्कासन कहा जाता है। अगला है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन
किसने प्रारंभ किया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा यह प्रकाशन किया गया था। क्या? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र। अगला है सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहनजोदारो को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो इंडिया टुडे में लिए लिखा गया है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलक घोषित किया था? तो मंसूर हलाज। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो जनरल डायर को। जनरल ओ डायर इसको कहते हैं या जनरल डायर। इसी ने जालियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, इसी के आदेश पे वहाँ गोली चलाया गया था। और वो कब हुआ था? तो 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम, जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्या था? तो क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो एओ हुम। इन्हें हम शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो मिट्टी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये कथन असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो अस्तूप। बौद्ध धर्म में कहीं भी अस्तूप के बारे में ये असत्य है। त्रिरत्न में अस्तूप आता है, ये असत्य बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीत गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीत गया था। अगला क्वेश्चन है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्नलिखित में से किस पुराण में है? निम्न में से किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण से हमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? तो मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो कठोपनिषद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा, यहाँ सही आंसर होगा मुंडो उपनिषद। ठीक है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो मुंडो उपनिषद। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो 8 पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो रॉल्फ फिंच का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई है? तो व्रजयान में। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलुवन में एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो बिंबिसार एवं जेत कुमार ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोदय उपनिषद में। किसमें? छंदोगय उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो ब्राह्मणों की थी। बुद्ध के प्रारंभिक जो अनुयायी थे उसमें सबसे ज़्यादा कौन था? तो ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो छंदोगय उपनिषद से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध विजय
प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 36 स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। और हम्पी कहाँ है? तो विजयनगर की राजधानी है हम्पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो अल-बेरूनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? सही आंसर क्या है? 1883 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो आगम कहते हैं। चलिए 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मल्लबाड़ी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगांव में हुआ था और महात्मा गांधी ने यहाँ पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? तो सुधर्म को। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है उस गणिका का नाम क्या था? तो सलावती। दीवान ए मुक्त खराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो जयदेव इसका सही आंसर होगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर बल्ख का युद्ध ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने। अगले क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के विद्रोह से मंगल पांडे का जुड़ाव था। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बता दें कि ये अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है स्टेट का, उसके लिए स्पेशल महामैराथन क्लास चलाया जा रहा है हिस्ट्री का। इसके साथ ही आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और अन्य दक्षता और चाइल्ड पेडागोजी का वीडियो भी चलाया गया है, उसे भी आप ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये सीरीज़ भी महामैराथन क्लास सभी देखें हमारे एग्ज़ाम द्वारा चैनल पे। जिसका भी आपको एग्ज़ाम देना है, आपको सेकेंड पार्ट में जो एग्ज़ाम में चूज करके देना है वो आप सोच ले, उसके अनुसार आप जो भी देना है आपको सभी तैयारी करके जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। बोधगया में बोधि वृक्ष
अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो षष्ठम यानी छठा। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? हिनसांग का स्मारक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था क्या अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? तो माहम अनगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? तो अबिसिनिया का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? अश्वघोष यज्ञ, ये यज्ञ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है किससे? रावाटक अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा जाता है? तो मिनांडर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रसेन या अग्रसेनोई ने किससे युद्ध किया था? सिकंदर से। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो देवी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो हेमू। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह है तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। ये हमने इसे पढ़ लिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया था। तो तंबाकू किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। साथ ही आपको एग्जाम द्वार चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट आप हमारे चैनल पे सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।